वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं डॉक्टर मारिया ज़ुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, इक़्तिदार की मुंतकली का अमल जारी है। पंजाब और सिंध की सूबाई असेंबलियों के वजूद के बाद वफाक, KPK और बलूचिस्तान की असेंबलियाँ भी कायम हो गई हैं। कौमी असेंबलियों में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों के मुश्तरका उम्मीदवार कामयाब हुए। इस इंतखाब से पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की जानिब से पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर कहा गया कि जब तक अराकीन की तादाद पूरी नहीं होती, इलेक्शन कैसे करवाया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद स्पीकर के लिए अयाज सादिक और डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफ़ा शाह को मुंतखब कर लिया गया, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार आमिर डोगर थे, जो गले में PTI का स्कार्फ पहने हुए, और इसी तरह डिप्टी स्पीकर के लिए जुनेद अकबर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार थे। ऐवान में आज भी गर्मा गर्मी नजर आई, नारेबाजी और मैंडेट की चोरी का गिला किया गया, ये आज भी नजर आया। ताहम एक अच्छी बात यह थी कि इंतखाब के बाद स्पीकर ने अपने मद्दे मुकाबिल आमिर डोगर का शुक्रिया अदा किया। बज़ाहिर एक स्मूथ ट्रांजिशन का आगाज तो होता नजर आ रहा है, और अब इतवार को वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए उम्मीद की जा रही है कि सूरत हाल कुछ ऐसी ही नजर आए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मुश्तरका हुकूमत होगी और ऐवान में भी उनका मुश्तरका उम्मीदवार होगा। हुकूमत साजी का मरला तकमील के अब करीब है, लेकिन हुकूमत चलाना एक बड़ा चैलेंज होगा। आज निगरान हुकूमत ने जाते जाते नई असेंबली को सलामी दी है और पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा कर दिया है। नई हुकूमत के लिए बिलाशुबा मईशत और महंगाई एक बड़ा चैलेंज होंगे, और इसी बुनियाद पर चंद रोज कबल तक हमने सियासी जमातों को ये भी कहते सुना है कि वो PMLN को सपोर्ट देंगे, लेकिन काबीना में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमती फैसलों का जो अवाम की जो खुशी है वो उसका बाइस तो कभी नहीं होंगे। और एक तरफ IMF का प्रोग्राम होगा और उस पर नया महंगाई का एक तूफान होगा जो अवामी गैज़-ओ-फ़ज़ब को सबब जो है वो उसका बनेगा। इसके अलावा ये भी सवाल अहम है कि IMF के साथ आइंदा डील के लिए बातचीत पर बानी PTI का खत क्या असर डालेगा। वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने इस खत को क्यों मुल्क दुश्मनी कहा है, क्या इस खत के वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं डॉक्टर मारिया ज़ुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, इक़्तिदार की मुंतकली का अमल जारी है। पंजाब और सिंध की सूबाई असेंबलियों के वजूद के बाद वफाक, KPK और बलूचिस्तान की असेंबलियाँ भी कायम हो गई हैं। कौमी असेंबलियों में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों के मुश्तरका उम्मीदवार कामयाब हुए। इस इंतखाब से पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की जानिब से पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर कहा गया कि जब तक अराकीन की तादाद पूरी नहीं होती, इलेक्शन कैसे करवाया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद स्पीकर के लिए अयाज सादिक और डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफ़ा शाह को मुंतखब कर लिया गया, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार आमिर डोगर थे, जो गले में PTI का स्कार्फ पहने हुए, और इसी तरह डिप्टी स्पीकर के लिए जुनेद अकबर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार थे। ऐवान में आज भी गर्मा गर्मी नजर आई, नारेबाजी और मैंडेट की चोरी का गिला किया गया, ये आज भी नजर आया। ताहम एक अच्छी बात यह थी कि इंतखाब के बाद स्पीकर ने अपने मद्दे मुकाबिल आमिर डोगर का शुक्रिया अदा किया। बज़ाहिर एक स्मूथ ट्रांजिशन का आगाज तो होता नजर आ रहा है, और अब इतवार को वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए उम्मीद की जा रही है कि सूरत हाल कुछ ऐसी ही नजर आए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मुश्तरका हुकूमत होगी और ऐवान में भी उनका मुश्तरका उम्मीदवार होगा। हुकूमत साजी का मरला तकमील के अब करीब है, लेकिन हुकूमत चलाना एक बड़ा चैलेंज होगा। आज निगरान हुकूमत ने जाते जाते नई असेंबली को सलामी दी है और पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा कर दिया है। नई हुकूमत के लिए बिलाशुबा मईशत और महंगाई एक बड़ा चैलेंज होंगे, और इसी बुनियाद पर चंद रोज कबल तक हमने सियासी जमातों को ये भी कहते सुना है कि वो PMLN को सपोर्ट देंगे, लेकिन काबीना में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमती फैसलों का जो अवाम की जो खुशी है वो उसका बाइस तो कभी नहीं होंगे। और एक तरफ IMF का प्रोग्राम होगा और उस पर नया महंगाई का एक तूफान होगा जो अवामी गैज़-ओ-फ़ज़ब को सबब जो है वो उसका बनेगा। इसके अलावा ये भी सवाल अहम है कि IMF के साथ आइंदा डील के लिए बातचीत पर बानी PTI का खत क्या असर डालेगा। वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने इस खत को क्यों मुल्क दुश्मनी कहा है, क्या इस खत के